Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ragini and you are watching Destiny Lifestyle. और आज की इस वीडियो पे मैं आपको ले जाने वाली हूँ कांगेरवली नेशनल पार्क। और इस जगह पर आप जो देखेंगे वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी। और अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको ये जगह और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो देरी ना करते हुए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट एंड घर से निकल चुके हैं एंड रेस्टोरेंट पहुंचकर वहाँ पर हम लोगों ने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसा कि बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है और उसके बाद जस्ट हम अब निकलने वाले हैं कांगेरवली के लिए। एंड हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। एंड जगदलपुर से कांगेरवली का डिस्टेंस है 37 किलोमीटर, अप्रॉक्स 40 किलोमीटर भी पड़ जाता है। एंड यहाँ पर मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है और जैसा कि मैंने फ़ोटो डाला है। तो यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ भी आ चुके हैं। एंड यहाँ से हम लोग को 10 किलोमीटर्स और अंदर जाना है। एंड यहाँ पर अभी देखो, अभी हम लोग केव के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर हम लोग केव की तरफ जा रहे हैं जो कि है कुटुमसर केव। तो बहुत ही एक्साइटेड भी थे सभी कोई, क्योंकि ये सबके लिए नया एक्सपीरियंस था और घर में गेस्ट आए हुए थे तो वो लोग भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे, तो उनको भी ऐसा एक्सपीरियंस लेने का मौका मिला। तो यहाँ पर की जो नेचर्स हैं बहुत ही डिफरेंट थे बाकी जगह से और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। इतना ग्रीनरी था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था नेचर। वैसे एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद जो डर था वो थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। बस वहाँ पर लाइट की थोड़ी सी कमी थी और थोड़ी ऑक्सीजन्स की भी कमी थी, क्योंकि वैसे बहुत सारे वहाँ पर चेम्बर्स हैं जैसे कि आप मेरे आगे की वीडियो पर देखेंगे। और इस तरह के जो स्टोन्स थे इसके अंदर से, उसके नीचे से हमको केव की तरफ जाना था और दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। और देखिए इस तरह से जो ये सीढ़ी बनी हुई है वहाँ से हम लोग धीरे धीरे उतर रहे थे और काफ़ी भीड़ भी थी जैसे वेकेशंस के कारण। और देखिए अंदर की तरफ, वैसे देखा जाए तो इस केव पर गाइड के थ्रू ही जा सकते हैं, वो लोग आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर बताएंगे। एंड आप इस केव को फर्स्ट टाइम अगर वीडियो पर देख रहे हैं तो आपको ज़रूर कांगेरवली आकर इसे विज़िट करना चाहिए। एंड देखिए इस तरह से पूरी तरीके से अंधेरा था और इस तरह से टॉर्च की रोशनी से गाइड हमें केव को दिखा रहा था। एंड देखिए काफ़ी भीड़ भी थी और सभी कोई एक्साइटेड थे, तो वैसे देखने में बहुत मज़ा भी आ रहा था। अगर आप कोई और भी सिटी से हैं और आपको इस तरह के नेचर्स एंड एडवेंचर चीज़ें पसंद है तो आप ज़रूर कांगेरवली आइए और यहाँ पर विज़िट कीजिए, आपको भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट लगेगा। एंड देखिए इस तरह से वैसे दिखने में तो बाहर से बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर जो इसके बहुत ही बड़े बड़े चेम्बर्स बने हुए थे और इस चेम्बर्स में बहुत ही ज़्यादा नमी थी। वैसे कुटुमसर केव 300 मीटर पर फैला हुआ है, तो अंदर तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि अंधेरा होने के कारण हमें चलने पर बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हम कितने अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप मेरी वीडियो को इसी तरह से एंजॉय करिए। अगर आपको कांगेरवली विज़िट करना है और इस तरह से केव भी घूमना है तो आप अक्टूबर टू जून जो सीज़न है वो इसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और इसी सीज़न अक्टूबर पर ये ओपन होता है और जून के मिडल पर ये क्लोज़ हो जाता है। सो इस सीज़न्स पर आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे टूरिज़म्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी करवा रखी है। सो आप ज़रूर विज़िट कीजिए और इस तरह के एडवेंचर से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है तो आपको ये जगह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। वैसे लोकल होने के कारण इस जगह की जानकारी मैं आपको थोड़ी बहुत दे सकती हूँ। 1950 में इस केव को डॉक्टर शंकर तिवारी ने फर्स्ट टाइम विज़िट किया था एंड बहुत रिसर्च के बाद ही इस केव को 1992 में पब्लिक्स के लिए ओपन कर दिया गया। एंड उसके बाद से यहाँ पर बहुत ही अच्छे टूरिज़म स्पॉट्स भी बन गए और यहाँ पर टूरिस्ट वैसे जिस सीजन्स को मैंने पहले आपको बता दिया उस सीजन्स पर वहाँ आया करते हैं और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ इसे विज़िट भी करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा अंदर जाकर, ऐसा लगा कि मानो हम किसी और
प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं एंड लग ही नहीं रहा था कि हम किसी केव के अंदर हैं, और बहुत ही अलग ही वाइब्स मिल रहा था अंदर। वैसे यहाँ पर एक शिव जी का पिलिग्राम भी है, बट उस पिलिग्राम को क्लोज़ कर दिया गया है, जो आप मेरे आगे के वीडियो पर देखेंगे। और वैसे केव के अंदर बहुत ही ज़्यादा सफाई भी थी। वैसे लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ कचरा करते नहीं हैं, और अंधेरा होने के कारण तो यहाँ वैसे चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि नमी के कारण थोड़ी स्लिपरी भी हो रहा था, और चलने में काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। वैसे ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि हम किसी केव के अंदर ऐसे इस तरह से चल रहे हैं। बाहर जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि हाँ, किसी केव के अंदर हम गए थे, या फिर जिस तरह से हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लाइंड फिश भी देखा, जो पूरी तरीके से ब्लाइंड थी, एंड इसका जो कलर था वो वाइट कलर में था, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ती, इस वजह से ये पूरी तरीके से ब्लाइंड थी। एंड बहुत ही ज़्यादा विजिबल भी थी। शायद कि जो वाटर है वो अच्छी तरीके से क्लीन से दिख नहीं रहा था, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये फ़िश दिख सके इस वीडियो पर। और यहाँ पर हमें कई तरह के चेम्बर्स में अलग अलग तरीके से जो शेप्स नज़र आ रहे थे, और इस तरह के शेप्स जो हैं वो आई की तरह नज़र आ रहे थे, और दिखने में काफ़ी बड़े थे, और सेम एक जैसे कोई किसी ह्यूमन के आई रहते हैं उसी तरीके से ये नज़र आ रहे। और गाइड के थ्रू हमें इस जगह की काफ़ी सारी ऐसी जानकारियाँ भी मिलती रही। और जैसे कि यहाँ पर आप पाथ देख रहे हैं, जो जिस तरह से वहाँ पर बबल्स के तरह बना हुआ था, और छोटे छोटे इस तरह से जो शेप्स में जो लाइम स्टोन्स बने हुए थे, और बहुत सारे ऐसे लाइम स्टोन थे जो हमारे सामने ही वो बनते हुए नज़र आ रहे थे। जैसे कि ऊपर से नमी के कारण जो वाटर गिरता है, उससे ही वो लाइम स्टोन बनते हैं, एंड बनते बनते वो ठोस होते होते वो इस तरह के शेप्स में आते जा रहे थे। एंड गाइड ने हमें ये भी बताया कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पर जो केव में जो शिवलिंग है उसकी पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, ग्रामीण इलाके से भी आते हैं, एंड जो लोग आसपास के लोग जानते हैं वो लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। सो उस दिन ये केव को खोल दिया जाता है। एंड ये जो एरिया है वो केव का लास्ट एरिया है, एंड यहीं पर ही शिव जी का एक पिलिग्राम है। एंड यहाँ पर गाइड हमको बहुत सारी नॉलेज दे रहा था कि ये क्यों रास्ता बंद कर दिया गया है, किस वजह से बंद कर दिया गया है करके। एंड दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था ये चेम्बर, और मानो बहुत ही, जब आपको अगर इसे सामने से देखेंगे तो आपको देखकर आपको अलग अलग पोस्चर्स पे लोग, या फिर जो भी आप इमेजिन करें वो आपको नज़र आ सके। एंड दिखने में काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड इसके बाद हम वापस से ही उसी रास्ते पर निकल गए थे और बाहर की तरफ आने के लिए रेडी हो चुके थे। वैसे हमने पूरा विज़िट कर ही लिया है केव। एंड
देखिए इस तरह से जो गाइड है हमको दिखा रहा था कि किस तरह से यहाँ पर स्टोन्स बड़े चेम्बर्स पे बनकर इस तरह से जम चुके हैं। एंड ये सब जो लाइमस्टोन से बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा शाइन भी कर रहे थे, कुछ जो डार्क हो चुके थे और जो वाइट में दिख रहे थे वो ज़्यादा क्रिस्टल की तरह नज़र आ रहे थे। एंड देखिए अब लास्ट में जब हम लोगों ने ये जो सीन देखा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हम लोगों को। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से विज़िट कर लिया हम लोगों ने बाहर की तरफ। और तो हम लोगों ने पूरी तरीके से केव देख लिया था, तो हम लोगों को निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ से बाहर आ चुके थे। और वापस से हम लोग उसी रास्ते पर आ चुके हैं एंड ये बाहर की तरफ हम निकल रहे हैं। वैसे भीड़ होने के कारण ये रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, क्योंकि केव की तरफ आ भी रहे थे लोग और हमको वहाँ से बाहर निकलना था। तो थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है इस जगह पर आना और जाने का, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। बट हम यहाँ से आसानी से बाहर निकल भी गए। एंड इसके बाद हम लोग जब बाहर पहुँचे तो अंदर के जो नज़ारे थे उससे बाहर के नज़ारे तो काफ़ी डिफरेंट ही थे। वैसे यहाँ बाहर निकल के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने देर तक किसी अंदर जगह पर रहना थोड़ा सा डर भी लग रहा था अंदर। एंड आपको मेरी ये कांगेर वैली कुटुमसर केव की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और मैं कोशिश करूँगी कि इसका पार्ट 2 भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो बाय बाय।